हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगिनिंग टू सक्सेस। और मेरा नाम है अंकुर। 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ ने फुल फेस शील्ड, पूरे चेहरे को ढकने के लिए, मतलब फुल फेस शील्ड का क्या मतलब है, पूरे चेहरे को ढकने के लिए बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो फुल फेस शील्ड का क्या अभी क्या होता है कि मास्क लगाते हैं। तो डॉक्टर और नर्सेज जो केवल अगर मास्क पहन रहे हैं तो उनको अगर वो कोविड-19 पेशेंट का अगर इलाज कर रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन पहुंचने का बहुत खतरा रहता है, जिससे कि कई केसेस ऐसे हुए हैं कि डॉक्टर्स इन्फेक्टेड होके वो उनका इस दुनिया से नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि डॉक्टर और नर्सेज बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़रूरत है उन लोगों की। तो डॉक्टर और नर्सेज के लिए क्या हुआ है, विप्रो 3D के साथ किसने डीआरडीओ ने फुल फेस शील्ड बनाया है। क्या उसमें क्या होगा कि पूरा चेहरा बिल्कुल शील्ड रहेगा, बिल्कुल ढका रहेगा, कहीं से वायरस पहुंचने का कोई खतरा नहीं रहेगा डॉक्टर और नर्सेज के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया, विप्रो 3D के साथ मिलकर समझौता करके। तो डीआरडीओ की बात हो रही, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर वीडियो में लगभग डीआरडीओ के बारे में बताते ही हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है उसका। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। और मोटो क्या है, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, क्या है मोटो, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ दिवस इसी की स्थापना के दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या है कि हाल ही में गोल्डमैन सैच ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना रहने का अनुमान लगाया। क्या गोल्डमैन सैच ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है, 1.6%। अब ये अमेरिकन गोल्डमैन सैच क्या है, ये मतलब गोल्डमैन सैच क्या है कि ये अमेरिकन गोल्डमैन फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब गोल्डमैन सैच एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है जो कि जीडीपी भारत का बता रही है कि 1.6% रहेगा। मतलब कितना ग्रोथ रेट आएगा, तो ये भारत का 1.6% ग्रोथ रेट आएगा जीडीपी में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 90,000 टन गेहूं के निर्यात करने की घोषणा की है। तो 90,000 टन गेहूं भारत किसको निर्यात करेगा, किसको दे रहा है, तो ये लेबनान और अफ़गानिस्तान को दे रहा है। तो इसमें 90,000 टन में 40,000 टन दे रहा है वो लेबनान को, 50,000 टन दे रहा है अफ़गानिस्तान को। क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते राशन की किसी को कमी ना हो, तो इसमें गेहूँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिससे, तो वो 90,000 टन भारत निर्यात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है क्या, काबुल। करेंसी क्या है, अफ़गानी। प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ गनी। ठीक है, बढ़ते हैं लेबनान पे। तो लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरट। करेंसी क्या है, लेबनीज़ पाउंड। पीएम कौन है, हसन दियाब। ठीक है, इतना पॉइंट बनता है इस इतने सारे पॉइंट्स इससे मिलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आप लोगों का जान लेते हैं क्या है कि हाल ही में जैकी डू प्रीज का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है, मतलब किस चीज़ से ये संबंध रखते हैं, तो ये क्रिकेट से इनका संबंध था, जो कि साउथ अफ्रीका के ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके थे। कौन, जैकी डू प्रीज, जिनका निधन हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों का क्या है, हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है, तो ये डीडी रेट्रो। अब ये डीडी रेट्रो का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि पुरानी, तो जो पुराने जो पुराने जो बहुत हिट सीरियल रह चुके हैं जो कि डीडी नेशनल पे आते थे, वो डीडी रेट्रो चैनल पे दिखाए जाएंगे, जो प्रसार भारती के द्वारा किया गया है। तो इसमें कौन कौन से सीरियल आप लोग देख ही रहे होंगे, रामायण, चाणक्य, शक्तिमान, ये सब टीवी प्रोग्राम्स इस पे दिखाए जाएंगे, जो कि प्रसार भारती के द्वारा ये चीज़ किया गया है। तो अब प्रसार भारती की बात कर लेते हैं। ये देश का सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती क्या है, देश का सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1997 में हुई थी। ये थोड़ा सा इसकी स्थापना ईयर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, देख लीजिएगा आप लोग, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सीईओ कौन है, शशि शेखर जी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या है, हाल ही में किसने वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है। तो किसने युक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये एमएचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा ये किया गया है। एमएचआरडी का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये एमएचआरडी की तरफ से ये वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया गया है। अब युक्ति है क्या, एक्चुअली युक्ति का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड
विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब होगा क्या, इस वेब पोर्टल के द्वारा लोगों तक जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन तक कोविड की नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, बल्कि और भी जितने लोग हैं सब तक ये इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंचेगी कोविड-19 के रिलेटेड। ठीक है। अब एमएचआरडी की बात हो रही है, तो एमएचआरडी के जो विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, रमेश पोखरियाल जी हैं। कौन? मानव संसाधन विकास मंत्री। अब अभी एमएचआरडी की बात हो रही है, तो एमएचआरडी ने 2-3 काम और किए थे। तो उसमें पहला क्या है, मेगा ऑनलाइन चैलेंज अभी इसने शुरू किया था, समाधान ऑनलाइन चैलेंज शुरू हुआ था। भारत पढ़े ऑनलाइन भी शुरू किया था, कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सारे कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हैं, तो इसलिए यंगस्टर्स या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान ना हो, इसके लिए एमएचआरडी के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन का अभियान शुरू किया गया है। और तीसरा आप लोग बताइएगा खुद से। 7वां पॉइंट आप लोगों का क्या है, हाल ही में भारत के किस शहर में कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। क्या? हाल ही में भारत में किस शहर में कोविड-19 डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। इस होम डिलीवरी के द्वारा होगा क्या कि आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, तो और लॉकडाउन के नियम कोई ना तोड़ सके, या फिर जो कोविड-19 के चेन को तोड़ा जा रहा है तो वो चीज़ ब्रेक ना हो सके, इसके लिए लोगों को घर पे रहना है। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो राशन, पानी, दवाई, ये सब चीज़ें, ये होम डिलीवरी पहुंचेगी घर तक। तो ये अभियान शुरू किया गया है, कहाँ पे? बेंगलुरु में है, इससे रिलेटेड। ठीक है। 8 पॉइंट पे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट आप लोगों का क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो फूड बैंक क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है। कोविड-19 के चलते लोगों तक फूड आराम से पहुंच सके, मतलब खाने की चीज़ें लोगों तक, गरीबों तक पहुंच सके आराम से, उसके लिए मणिपुर सरकार ने, मणिपुर राज्य ने ये चीज़ शुरू की है। क्या है इसमें? गरीबों को भोजन के लिए और ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए ये क्या, फूड बैंक स्टार्ट किया गया है। अब क्या है, मणिपुर की बात हो रही है, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और इसका जो यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवल एक है, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में है। और मणिपुर में ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिए, केबुल लमजाओ। क्या है? केबुल लमजाओ। और एक ये लोकटक लेक भी यहाँ पे है, जो कि इसी नेशनल पार्क के आसपास है, मतलब इसी नेशनल पार्क के थ्रू ही ये लोकटक लेक भी है। तो ये दोनों चीज़ नाम आप याद रखिएगा। 9 पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाल ही में टिम ब्रूक टेलर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो टिम ब्रूक टेलर जो हैं वो एक कॉमेडियन थे, फेमस ब्रिटिश कॉमेडियन थे। और इनके 2 शोज़ 1970 के दशक में बहुत फेमस हुए थे, तो वो उनके नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। उन दोनों शोज़, आई हैवंट अ क्लू, सॉरी। ठीक है। क्या है? द गुडीज़। और सेकंड क्या है? आई एम सॉरी, आई हैवंट अ क्लू। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है? 10th पॉइंट, हाल ही में किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हुआ है? पीटर बोनेटी का निधन हुआ है, वो इंग्लैंड के गोलकीपर थे, पूर्व गोलकीपर, जिनका निधन हो चुका है। 11th पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? तो आईएमएफ में बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? ये रघुराम राजन जी को शामिल किया गया है, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 3 साल रहे थे ये आरबीआई के गवर्नर। और कोविड-19 के चलते बाहरी सलाहकार समूह बनाया गया है। तो ये जो समूह जो बनाया गया है, ये कोविड-19 के चलते सलाहकार समूह बनाया गया है, जिसमें कि रघुराम राजन जी को ऐड किया गया, उनको भी शामिल किया गया इसमें। तो इकनॉमी पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसके चलते ये चीज़ें की गई हैं। तो बढ़ते हैं, इसके आईएमएफ की बात हो रही है, तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। एमडी कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी? 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा, ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है कि हाल ही में सैनिटाइज़र टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये अहमदाबाद बना है। अब
ये जो आप नाम इसमें देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र टनल, इसका मतलब क्या है? तो ये जो सैनिटाइज़र टनल है ये रेलवे स्टेशन पे पिक में आप देख लीजिए। तो इस टनल के द्वारा जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है या जो उधर से आ रहा है, वो इसमें से जब जाएगा तो एक उसके ऊपर फॉग होगा, जिससे कि वो पूरी तरह सैनिटाइज़ हो जाएगा। और ये जो सैनिटाइज़र टनल है ये इसमें सेंसर लगे हैं, जिसमें कि कोई एंटर करते ही तुरंत वो सेंस करेगा कि कोई आया है और वो उसके ऊपर फॉग करेगा सैनिटाइज़र का, या फिर और भी कोई तरीके से जो सैनिटाइज़ कर सकता है तो वो सैनिटाइज़ कर देगा उसको, वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ होके वहाँ से आगे जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, ये हर रेलवे स्टेशन पे कर देना चाहिए इन फ्यूचर के लिए भी और कोविड-19 के चलते भी। तो ये अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। और अहमदाबाद के बारे में भी जानते पिछले करंट अफेयर मैंने बताया था कि स्मार्ट सिटी बना है नंबर 1, क्योंकि ये स्मार्ट तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए। तो चलिए, अभी इस वीडियो में इतने ही पॉइंट्स थे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस इतना ही कहना है, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।